Hi everyone, how are you all? I hope you all are fine. Myself Sachin Jain and welcome back in the new video. Today we will continue the chapter aldehyde, ketone and carboxylic acid. It is the class 12 chapter and today we will continue the topic preparation of aldehyde and ketone. In the previous lecture we have completed introduction of aldehyde, ketones, carboxylic acid, basically carbonyl compounds है सारे, उनका classification हमने किया था इंट्रोडक्शन। साथ में हमने आईयूपीएसी भी फिनिश किया था और कुछ प्रिपरेशन के मेथड भी देखे थे एल्डिहाइड और कीटोन्स के। आपने वो नहीं देखे हैं तो मेरे प्रीवियस लेक्चर में भी देख सकते हैं। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। इन दिस मेथड ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज कैरिड आउट। हम क्या करेंगे, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का, जिससे आपका ड्राई डिस्टिलेशन होगा और जो भी कंपाउंड है वो आपका प्रोडक्ट फॉर्म कर देंगे कंप्लीटली। ड्राई डिस्टिलेशन का मीनिंग मैं आपको क्लियर कर दूं, उसमें आपको कोई भी आपको सॉल्यूशन नहीं करना है, ड्राई सॉल्ट लेना है, उसको जस्ट हीट कर देना और स्ट्रॉन्ग हीटिंग आपने करनी है। क्या होना है, देखिए यहाँ पर मैंने एक सॉल्ट ले लिया, यहाँ पर कैल्शियम फॉर्मेट, फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट है कैल्शियम सॉल्ट, दैट इज कैल्शियम फॉर्मेट। यहाँ से आपका CaCO3 रिमूव हो जाएगा ये इस तरह से, और HCHO, तो आपका मेल कंपाउंड बनेगा एल्डिहाइड HCHO एंड CaCO3 विल रिमूव। इसी तरह से हम नेक्स्ट कंपाउंड ले सकते हैं कैल्शियम एसीटेट। ये कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड है। इसमें क्या करना है, CH3COO होल्ड बाय CA था, ये हमने इसको ओपन करके लिख दिया। यहाँ से भी एक CaCO3 रिमूव होना है और ये आपका कंपाउंड बन जाएगा मेन कंपाउंड एसीटोन CH3COCH3। बेसिकली HCHO इससे इजीली बनता है, बाकी सारे कीटोन्स बनते हैं। और यदि आपको एल्डिहाइड से बनाना है तो मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का ड्राई डिस्टिलेशन करना पड़ेगा। दिखाते हैं अभी कैसे। पहले आप एक और देखिए मेथड। ये प्रोपेनोइक एसिड का सॉल्ट लिया हमने, इसका नाम है कैल्शियम प्रोपेनोएट। यहाँ से जब हिट करेंगे तो ये CaCO3 आपका रिमूव हो जाएगा जैसे पहले हो रहा था, एंड कंपाउंड फॉर्म इज CH3CH2CO CH2CH3। ये आपका बन गया दैट इज पेंटेन 3-on। ये आपका कंपाउंड था एसीटोन। अब हम नेक्स्ट मेथड की तरफ मूव करते हैं। एक और कंपाउंड है इसी का एग्जांपल, कैल्शियम एसीटेट, सॉरी कैल्शियम बेंजोएट। ये बेंजोइक एसिड का सॉल्ट है तो इसको बोलते हैं कैल्शियम बेंजोएट। क्या करना है आपने, हीटिंग करो इसी तरह से, ये आपका CaCO3 रिमूव हो जाएगा। ये हो गया CaCO3 और ये बन गया C6H5CO C6H5, ये बन गया कीटोन। इसको बोलते हैं बेंजोफिनोन। अब जैसे मैं बता रहा था आपको, ये सब कीटोन्स बन रहे हैं, आपको एल्डिहाइड फॉर्म करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैल्शियम फॉर्मेट और किसी दूसरे सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एसिड का ड्राई डिस्टिलेशन करना है, मिक्सचर का करना है बेसिकली। अब की बार सपोज मैंने यहाँ पर ले लिया कैल्शियम एसिटेट और ये ले लिया कैल्शियम फॉर्मेट। इस फॉर्मेट को जरा रिवर्स करके लिखा हुआ है। क्या रिमूव होना है यहाँ से, ये पूरा का पूरा, ये 2CaCO3 यहाँ से रिमूव होना है। दोनों कैल्शियम CO3, एक CaCO और एक O, तो ये बन जाएगा ट्वाइस CaCO3, एक CH3 बचा इधर भी और एक CHO बचा, तो दोनों 2 मोल्स बनेंगे, दैट विल बी ट्वाइस CH3CHO प्लस ट्वाइस ऑफ CaCO3। नाउ वी विल डिस्कस द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली। ऐसे कुछ मेथड डिस्कस करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड बनता है। फर्स्ट मेथड इज फ्रॉम HCl। क्या करना है आपने, HCl से किसी भी ग्रीगनाइट एजेंट का एडिशन कराना है। ग्रीगनाइट एजेंट आपको पता ही है CH3MgBr, बेसिकली RMgX होता है। R कोई भी अल्काइल ग्रुप होता है, M मैग्नीशियम मेटल, X में भी यानी हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब ट्रिपल बॉन्ड पे ध्यान रखिए, हमेशा एडिशन होता है। तो ये जो CH3 ग्रुप है दैट विल अटैच ऑन द कार्बन एटम एंड MgBr अटैच ऑन द नाइट्रोजन एटम एंड द कॉरस्पॉन्डिंग एडिशन कंपाउंड फॉर्म्ड इज CH3CH डबल बॉन्ड N MgBr। जो इस तरह के एडिशनल प्रोडक्ट बनते हैं कहीं पर भी, उनको हम कलेक्टिवली बोल देते हैं एडक्ट, मींस एडिशनल प्रोडक्ट। नाउ अब आप इसका हाइड्रोलिसिस कीजिए। ऑन हाइड्रोलिसिस ये ऑक्सीजन इधर और 2H आपके आएंगे इस साइड, यानी कि नाइट्रोजन के पास। सिमिलरली 1 more H एंड 1 more OH विल अटैच, यानी कि आप कह सकते हैं 2 moles ऑफ H2O यूज होंगे और कंपाउंड बनेगा आपका CH3CHO बना कंपाउंड, बीच में बन रहा है NH3 और राइट साइड वाला बन रहा है MgBr-OH। इस मेथड से जनरली एल्डिहाइड बनते हैं। आप चाहते हो इसी मेथड से मैं बेंजल्डिहाइड बना दूं तो बस यहाँ पर ग्रीगनाइट एजेंट में चेंज करना है, HCl में कोई चेंज नहीं करना। बेंजल्डिहाइड बनाना होगा तो आप यहाँ C6H5 ले सकते हैं, ऐड करेंगे, उसी तरह से C6H5CHO बन जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मेथड फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स। इसमें क्या करना है, एसिड का कोई भी क्लोराइड लेना है, ब्रोमाइड भी ले सकते हैं, एडेड भी। बेसिकली जनरली हम क्लोराइड से ही मेथड को फॉलो करते हैं। बाय रोजनमूड रिडक्शन, एक साइंटिस्ट थे रोजनमूड, उन्होंने रिएक्शन की थी और रिडक्शन किया था बेसिकली, देयरफॉर दिस रिएक्शन इज नोन एज द रोजनमूड रिडक्शन।
क्या करना है, एसिड क्लोराइड लो, हाइड्रोजन गैस से उसका रिडक्शन करो, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का एडिशन। अब आपने क्या करना है, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट लेना है। पैलेडियम कैटेलिस्ट हो गया, बेरियम सल्फेट की सरफेस होगी जिसके ऊपर पैलेडियम का एडसॉर्प्शन होगा, ये दोनों रिएक्टेंट उसके ऊपर एडसॉर्ब होंगे, तब जाके रिएक्शन होगी। इन दिस रिएक्शन सल्फर और क्विनोलाइन इज यूज्ड एज ए कैटालिटिक पॉइजन। तो पहले एल्डिहाइड बनता है, यदि आपने फर्दर रिडक्शन छोड़ दिया, सल्फर या क्विनोलाइन नहीं लिया, तो प्राइमरी एल्डिहाइड का रिडक्शन होकर प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा, जो कि हमें नहीं बनाना है। तो यहां से रिएक्शन का तरीका समझो, HCl रिमूव होगा, ये HCl बन गया, और आपका बना RCOH मींस एल्डिहाइड। सल्फर और क्विनोलाइन का फंक्शन दोबारा समझो, ये एज ए कैटालिटिक पॉइजन काम कर रहे हैं, रिएक्शन को बीच में ही रोकने का काम करते हैं। अदरवाइज ये जो एल्डिहाइड बना है ये फर्दर रिडक्शन हो जाएगा और प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा, जबकि हमें प्राइमरी अल्कोहल तो नहीं बनाने, हम क्या बना रहे हैं, एल्डिहाइड्स, तो इसलिए एल्डिहाइड पे ही रोक देना है। एग्जांपल देखो, एग्जांपल का मैंने आपको पहले भी मेथड बताया था, जब भी कभी एग्जांपल बनाने हो जनरल रिएक्शन से R ग्रुप को रिप्लेस करो, सपोज बाय CH3, मैंने CH3 लगा दिया तो यहाँ भी R को रिप्लेस करके क्या बन जाएगा, CH3CHO। रिएक्शन का मेथड सेम है, 1HCl विल रिमूव एंड सेम रिएजेंट विल बी यूज्ड, पैलेडियम बेरियम सल्फेट, सल्फर और क्विनोलाइन लेना है, कोई भी ले सकते हैं आप, क्विनोलाइन भी या सल्फर दोनों एज ए कैटालिटिक पॉइजन काम करेंगे, रिएक्शन को यही रोकेंगे, अदरवाइज प्राइमरी अल्कोहल बन जाता है। सेम मेथड है एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के लिए मैंने अब की बार रिप्लेस कर दिया C6H5 से, तो वहां क्या बन जाएगा, C6H5CHO। नेक्स्ट मेथड देखो, फ्रॉम साइनाइड्स बाय स्टीफन्स रिडक्शन है, ये भी नेम रिएक्शन है, आप अच्छे से करना, रिडक्शन है तो बेसिकली रिडक्शन ही होना है, हाइड्रोजन ऑफ HO होगा, स्टीफन साइंटिस्ट के नाम से रखा हुआ है ना। इसमें कोई भी साइनाइड ले सकते हैं आप, एल्काइल साइनाइड, HCl नहीं लेना, HCl वाला मेथड अलग था, वो ग्रीनहार्ड एजेंट से था, एल्काइल साइनाइड लेना, बेसिकली CH3CN CH5CN मे बी एनी, SnCl2 और HCl से रिडक्शन कराते हैं। ये दोनों रिएजेंट आपस में रिएक्शन करके नेसेंट आपको हाइड्रोजन देंगे। नेसेंट कहते हैं बच्चों फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन, जो अभी जस्ट बनी है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, जल्दी रिएक्ट कर जाएगी। यदि आप सोचो मैं यहाँ पे H2 गैस भी तो ले सकता था, मैंने ये क्यों लिया, H2 गैस में सिंगल बॉन्ड है, उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मुझे बहुत सारी एंथैल्पी देनी पड़ेगी, तो ये रिएक्शन में हीटिंग करना पड़ेगा, कैटलिस्ट भी चाहिए, यहाँ कोई मैंने कैटलिस्ट नहीं यूज किया, SnCl2 और HCl लिया, दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, नेसेंट H दे देंगे, इन दोनों नेसेंट H का ट्रिपल बॉन्ड पे एडिशन कर दो, एक H यहाँ पर अटैच करो, एक H या इस नाइट्रोजन पे, तो आपका बनता है कोरस्पॉन्डिंग कंपाउंड CH3CH डबल बॉन्ड NH। इस तरह के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं इमाइन, ध्यान से सुनना नाम, एमाइन नहीं है, इमाइन है, IMINE। बस अब इसका आप हाइड्रोलिसिस कर दो, जैसा अभी ऊपर किया था हमने। हाइड्रोलिसिस में सिंपल है आपकी बार मेथड, एक ऑक्सीजन इधर और 2 H आपके राइट साइड, ये लेफ्ट साइड क्या बना CH3CHO, राइट साइड क्या बन रहा है NH3, तो मेन कंपाउंड आपका एल्डिहाइड बनेगा। इससे भी कोई सा भी आप एल्डिहाइड बना सकते हो, एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक हो। एरोमेटिक में बनाना चाहता हूं, मैंने एक छोटा सा चीज किया, इस CH3 को रिप्लेस कर दिया C6H5 से, देखो ध्यान से, C6H5 से रिप्लेस करेंगे, वही सेम मेथड यूज करेंगे रिडक्शन का, एक H यहाँ अटैच होगा, एक H यहाँ, तो ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड NH, और जब उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे बॉन्ड इधर से ब्रेक होगा, एक ऑक्सीजन इधर, 2 H इधर, ये बन गया C6H5CHO प्लस NH3। मींस ये मेथड भी और ये मेथड भी एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। अब एक छोटा सी बात का ध्यान रखना है, दोनों मेथड से फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बन सकता HCHO, यहाँ पर HCl लेंगे और ये करेंगे तो बन तो सकता है एक बार को, इससे तो बना भी सकते हो कोशिश करके, लेकिन इससे तो बिल्कुल नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा फिर HCOCl, और HCOCl से जनरली जो होता है, हम अनस्टेबल कंपाउंड है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, बनेगा अनस्टेबल है, टूट जाएगा, तो आप फिर ये रिएक्टेंट नहीं लोगे तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा। इस मेथड में भी प्रॉब्लम आती है HCH वाले में, इसको भी यूज नहीं करते। यही रिएक्शन हम डाइबालेट से भी कर सकते हैं, स्टीफन रिडक्शन नहीं कराना चाहते तो आप इससे भी कर सकते हो। इस मेथड में भी आपको ये करना है, साइनाइड्स यूज करो, डाइबाल H यूज करते हैं। बेसिकली डाइबाल H क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये भी एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट ही है, ये भी वही काम करता है जो SnCl2 HCl करता है, नेसेंट H देता है, पहले एडिशन होगा फिर हाइड्रोलिसिस होगा। इस मेथड से भी आपके एल्डिहाइड्स बनते हैं, अमोनिया बनता है। एल्डिहाइड बनाना हो तो ये मेथड भी आप यूज कर सकते हो। एग्जांपल का वही मेथड है, इस R को रिप्लेस कर दो बाय CH3, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा CH3CHO। अब एक छोटी सी बात और याद रखिए आप इसमें कि जो डाइबाल H है कभी भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को रिड्यूस नहीं करता। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन था जैसे उसको रिड्यूस कर देगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को नहीं करता। जैसे मैंने की बार कंपाउंड लिया है ये CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 Cl,
इस रिएक्शन में यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, रिड्यूसिंग एजेंट है लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है कि ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को भी रिड्यूस कर सके। तो ओनली आपका जो CN है दैट विल बी चेंज इनटू द CHO, ये CHO में चेंज होना है, बाकी कोई चेंज नहीं होना है। नेक्स्ट इज द प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड। कुछ ऐसे मेथड है जो सिर्फ एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए लगा सकते हैं। अभी तक जो हमने मेथड किए कुछ कॉमन थे जिसमें एलिफेटिक भी बनते थे एरोमेटिक भी, लेकिन अब कुछ ऐसे करेंगे जिनसे सिर्फ और सिर्फ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स बनेंगे। नंबर 1 है बायो ऑक्सीडेशन। अब जैसे टोलिन है आपके पास, सिंपल उसका ऑक्सीडेशन कर दो एसिडिक या एल्कालाइन के बनने फोर्स से, दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। फर्स्ट स्टेप में एल्डिहाइड बनता है, फर्दर ऑक्सीडाइज होकर COOH बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। आप उसको चाहो तो यहीं पे रोक सकते हो, बस ये ध्यान रखना है फिर वही कि रिएक्शन जो करानी है थोड़ा कंट्रोल कंडीशन में करानी है, अदरवाइज ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा, COOH बन जाएगा। तो इसलिए आपको ऑक्सीडेशन जो कराना है वो थोड़ा कंट्रोल्ड कंडीशंस में कराना है, ठीक। नेक्स्ट इज द बाय यूज ऑफ द CrO3 इन एसिटिक एनहाइड्राइड। उसी रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम ये दूसरा मेथड यूज कर रहे हैं, क्योंकि उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, CHO के चांस रहते ही हैं, तो आप या तो उसको एकदम बनते ही रिमूव करो, अदरवाइज हम ये मेथड यूज कर सकते हैं बाय यूज ऑफ द CrO3 इन एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या करना है, CrO3 लो, एसिटिक एनहाइड्राइड ले लेंगे, ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी चेंज कर सकता था CHO को COOH में, लेकिन एसिटिक एनहाइड्राइड उस रिएक्शन को रोक देगा भाई। देखो कैसे, इसमें सबसे पहले CH3 चेंज हुआ CHO में, ये सपोज CHO यहाँ से मैं कह रहा हूँ ये CHO बन गया। अब ये जैसे ही बनता है इमीडिएटली एसिटिक एनहाइड्राइड उसके साथ कंबाइन हो जाता है टू फॉर्म द जेमिनल डाई एसीटेट। जेमिनल मैंने आपको बताया था ऐसा कंपाउंड जिसमें दोनों एसिटेट ग्रुप या कोई भी कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप एक ही कार्बन पे जम गए, एक ही कार्बन पे चिपक गए, यानी कि एक ही कार्बन पे दोनों में, तो उसको बोलते हैं जेमिनल। पिछले चैप्टर में हमने किया था फर्स्ट वाले में हेलोएल्केन्स एल्डिहाइड्स में जेमिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड, वहीं से लिया है नेम। तो दोनों एसिटेट कैसे जुड़े हैं, ये COCH3 यहाँ अटैच हो गया और ये OCOCH3 यहाँ अटैच हो गया। इस कंपाउंड के बनने का बेनिफिट ये हो गया, अब ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, रिएक्शन रुक गई यहाँ पर। अब हमें इसे सेपरेट करके हाइड्रोलिसिस कराना पड़ेगा। हाइड्रोलिसिस करेंगे, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, एक O यहाँ पर, एक H यहाँ, एक H यहाँ, तो ये बन गया CHO, ये बन जाएगा CH3COOH, CH3COOH, यानी कि एसिटिक एसिड आपका रिमूव हो जाएगा और इस रिएक्शन में एल्डिहाइड बनेगा, कार्बोक्सिलिक का झंझट नहीं रहा। नेक्स्ट मेथड है बाय इटार्ड रिएक्शन, ये भी आप मेथड यूज कर सकते हैं। क्या करना है इसमें, इन दिस रिएक्शन टोलिन इज ऑक्सीडाइज्ड विद द CrO2Cl2, इसको बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड। इसको CH2 की प्रेजेंस में लेना है, कार्बन डाइसल्फाइड एज ए सॉल्वेंट यूज करेंगे। उसमें क्या होगा, ये आपका ये नेसेंट ऑक्सीजन देता है, बेसिकली 2 नेसेंट ऑक्सीजन दे देगा और ये कंपाउंड आपका फाइनली CHO में चल जाता है। लेकिन ये लेने से CrO2Cl2 पहले एक ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर वो सेपरेट होता है, फिर हम उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, तब जाके CHO बनता है। ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला है CHO CrCl2OH O CrCl2OH, ये 2 बार ग्रुप यही वाला 2 बार यहाँ पर अटैच हो जाएगा। फाइनली जब उसका आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ से CrO2Cl2 रिमूव हो जाता है, एक CHO बन जाएगा ये, बाकी एक H2 की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। ठीक है जी। अब यदि बाई चांस ये आपका तो टोलिन था, लेकिन टोलिन से बड़ा यदि यानी कि CH3 ग्रुप से लार्जर कोई आपका एल्काइल ग्रुप लेते हैं, मिथाइल की जगह जैसे इथाइल है, तो ये टर्मिनल वाला जो CH3 है ये वाला ही हमेशा CHO में चेंज होगा, क्योंकि CrO2Cl2 इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है कि वो सारा का सारा COOH में चेंज करता है। यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये वाला स्ट्रॉन्ग था, ये सब कुछ चेंज कर सकता था COOH में, चाहे कितना भी लार्जर ग्रुप हो, बट यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर यही बनेगा। अच्छा, कंट्रोल्ड भी है कंडीशन, HO बनने के बाद रुक गई, कोई COOH भी नहीं बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट मेथड हमारा आता है बाय साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस। जैसे मेरे पास ये था, मैं सनलाइट की वजह से मैं इसका क्लोरीनेशन कराऊं तो 2H सपोज और 2Cl हमने यहाँ से रिमूव कर दिए, 2 Cl बचे, वो 2 यहाँ पर अटैच कर दिए। 2 मोल्स लेने पड़ेंगे आपको बेसिकली, या 2 स्टेप्स में दिखानी पड़ेगी रिएक्शन। 2Na वर्सेस का हाइड्रोलिसिस कर दो, 2Na और 2Cl रिलीज हो जाएंगे, 2Na आपका OH जो बचेगी वो यहाँ जुड़ जाएगा। 2Na सिलेक्शन करानी थी, अनस्टेबल कंपाउंड है, एक कार्बन का आपको बताया था पहले भी, कभी 2 OH नहीं रहते, तो ये रिलीज करेगा H2O टू फॉर्म स्टेबल कंपाउंड एल्डिहाइड। ये आपका CHO बन गया और साथ में बन गया आपका H2O, वो रिमूव हो गया। नेक्स्ट इज बाय गेटरमैन्स कोच रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या करना है आपने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी नेम रिएक्शन चल रही है, इटार्ड रिएक्शन और अभी पीछे भी बहुत सारी थी, तो अच्छी तरह से इस चैप्टर के रिएक्शन को लिखो, लिख के याद होती है, अदरवाइज याद भी नहीं होती। इस मेथड में अब क्या करना है आपको, बेंजीन को रिएक्शन करानी है विद द मिक्सचर ऑफ CO एंड HCl। CO इज द कार्बन मोनोऑक्साइड, HCl इज द कंसंट्रेटेड HCl। ये दोनों सबसे पहले आपस में रिएक्शन करते हैं, एक कंपाउंड बना सकते हैं HCOCl।
इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। अब क्या होना है, यहाँ से बेंजीन का एक H ये और एक Cl ये रिलीज हो जाता है, CHO जो होता है वो बेंजीन पे अटैच हो जाता है, आपका कॉरस्पॉन्डिंग कंपाउंड बेंजल्डिहाइड तैयार हो गया, बेंजीन से डायरेक्टली तैयार आएगी। दूसरा मेथड है आपका बाय रिमर्टिमर रिएक्शन। इस रिमर्टिमर रिएक्शन को जैसे हमने पीछे किया था लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे फिनॉल पे भी लगेगा, और ये हर जगह नहीं लग सकता, ये वहीं पे लगेगा जहां पर आपका सैलिसल्डिहाइड बनाना हो। ये थोड़ा सा स्पेसिफिक मेथड हो गया। रिमर्टिमर रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म आपको याद हो NaOH यूज करते हैं, साथ में हम यहाँ पर टेम्परेचर लेते हैं 340 केल्विन। तो उससे क्या होगा, ये CHO यहाँ पर सॉरी ये इस अल्फा पोजीशन पे या आप कह सकते हो ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप आ गया, साथ में लेकिन सोडियम सॉल्ट भी बनता है, हाइड्रोलिसिस से वो सोडियम सॉल्ट आपका सैलिसल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। तो ये था आपका मेथड। नाउ वी विल डिस्कस द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली। अब कुछ ऐसे मेथड करेंगे जिनसे सिर्फ और सिर्फ कीटोन्स ही बनते हैं। फर्स्ट मेथड इज फ्रॉम एसिड क्लोराइड, इंपॉर्टेंट मेथड है। इन दिस रिएक्शन ग्रिग्नार्ड एजेंट रिएक्ट्स विद द कैडमियम क्लोराइड टू फॉर्म द डाई अल्काइल कैडमियम। बेसिकली मुझे क्या करना है, एसिड क्लोराइड की रिएक्शन करवानी है विद डाई अल्काइल कैडमियम, बट ये डाई अल्काइल कैडमियम बना बनाया नहीं होता, इसको बनाना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट एंड कैडमियम क्लोराइड, देन डाई अल्काइल कैडमियम इज फॉर्म। सपोज मैंने CH3 MgBr लिया था, कैडमियम क्लोराइड लिया था, तो ये CH3 ये कैडमियम आपस में रिएक्शन करके बनाते हैं डाई अल्काइल कैडमियम, जैसे CH3 और ये बन गया MgBrCl, ये Mg ये Br ये Cl। अब मुझे इस रिएजेंट की हेल्प चाहिए थी, मैंने बना लिया, और इसको यूज करेंगे किसी भी एसिड हैलाइड पे। सपोज CH3COCl पे करते हैं, तो ये कैडमियम और ये Cl अलग कर दो, बिल्कुल कैडमियम क्लोराइड बना दो वापस, और CH3COCH3 ये दोनों के दोनों जोड़ दो, कीटोन आपका तैयार। दिस इज प्रोपेनॉन। अब मैं चाहता हूँ एरोमेटिक कीटोन के लिए यहाँ भी चेंज कर सकते हो आप, यहाँ भी चेंज कर सकते हो। मैंने यहाँ पर C6H5 ग्रुप ले लिया, ये एज इट इज यूज कर दिया, दोनों क्लोरीन और दोनों एक कैडमियम, ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ कैडमियम क्लोराइड। सॉरी यहाँ डबल नहीं आएगा, यहाँ पे सिंगल ही आएंगे दोनों, और ट्वाइस C6H5 COCH3 ये आपका बन जाएगा C6H5 COCH3, यानी कि एसिटोफिनॉन। इसी तरह से और आप और भी कोई कीटोन बना सकते हैं, मिथाइल की जगह इथाइल ले लो और बड़ा कीटोन बन जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट मेथड इज बाय द साइनाइड एंड द ग्रिग्नार्ड एजेंट। साइनाइड से भी बोल सकते हैं, ग्रिग्नार्ड एजेंट से भी। बेसिकली ये दो मेथड हम डिस्कस करेंगे, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है। साइनाइड मेथड है, साइनाइड में मैं ग्रिग्नार्ड एजेंट का यूज करूंगा, वहाँ ग्रिग्नार्ड एजेंट है तो साइनाइड का यूज करेंगे वहाँ पर। देखो अब कैसे करना है, सपोज मुझे साइनाइड लेना था, मैंने अल्काइल साइनाइड ले लिया, ग्रिग्नार्ड एजेंट से मैं कर रहा हूँ एडिशन। ग्रिग्नार्ड एजेंट में कार्बन है, तो कार्बन हमेशा किससे अटैच होता है, कार्बन से। MgBr will attach on the nitrogen atom, ये आपका बनेगा एडिशन प्रोडक्ट CH3C CH3 डबल बॉन्ड NMgBr। नाउ हाइड्रोलिसिस, one oxygen atom to the carbon atom, two hydrogen atom to the nitrogen atom, and one H one OH। Two water molecules will be used, CH3COCH3 compound will form, NH3 plus MgBrOH, ये बनेंगे तीन कंपाउंड। मेन प्रोडक्ट इज कीटोन CH3COCH3। इसी तरह से हम एरोमेटिक कीटोन भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर ग्रिग्नार्ड एजेंट में चेंज कर रहा हूँ C6H5 MgBr, बाकी मैंने साइनाइड वही रखा है। अटैचमेंट का मेथड सेम, कार्बन ऑलवेज गोज टू द कार्बन एटम एंड रिमेनिंग ग्रुप गोज टू द नाइट्रोजन एटम। बिल्कुल उसी तरह से अटैच करो, CH3C डबल बॉन्ड C6H5 एंड डबल बॉन्ड N MgBr। अब हाइड्रोलिसिस कर दो, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, वन ऑक्सीजन एटम, टू हाइड्रोजन एटम, वन मोर H वन मोर OH। टू वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी यूज, उधर बन जाएगा MgBrOH, बीच में बनेगा NH3, और लेफ्ट साइड में मेरा बन रहा है C6H5 COCH3 मींस एसिटोफिनोन, एरोमेटिक कीटोन। नाउ फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द कीटोन्स, जैसे पिछले पहले आपने की हुई थी। नंबर 1 पे आप यूज कर सकते हैं इसमें फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, और एक है बेंजोइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में CH3COCl से कराते हैं बेंजीन की रिएक्शन, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 कराते हैं। तो यहाँ से एक H, ये Cl, ये रिलीज हो गया HCl, COCH3 group goes to the benzene and corresponding compound acetophenone is formed. Now benzoyl से रिएक्शन कहानी है सेम, प्रोसेस इज बेंजोइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट बेंजोइलेशन भी बोल देते हैं। 1H 1Cl release in the presence of anhydrous AlCl3 and this group goes to the benzene means CO C6H5, benzophenone will form. Now लास्ट मेथड फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड एजेंट, ये मेथड मैंने अभी आपको बताया था, बिल्कुल इससे सिमिलर है। मैं यहाँ पर ग्रिग्नार्ड एजेंट ये ले रहा हूँ, तो मुझे साइनाइड लेने पड़ेंगे। यहाँ पर मैं बोल रहा था साइनाइड, तो मुझे ग्रिग्नार्ड एजेंट लेने पड़ रहे थे। तो यहाँ पर क्या करना है, सपोज मैंने एरोमेटिक कीटोन बनाना है, आपकी बार मैंने फिनाइल साइनाइड यूज किया, CH3 का अटैचमेंट कराओ, कार्बन हमेशा कार्बन से, MgBr हमेशा नाइट्रोजन से। तो ये आपका बनेगा CH3C बेंजीन डबल बॉन्ड NMgBr। नाउ हाइड्रोलिसिस विल टेक्स प्लेस, सेम मेथड, 1H 2H
one more H, one more OH. Acetophenol, CH3CO, CH3 will form NH3 plus NGBr, OH. Then the acetophenol is formed. आई होप आपको ये सब मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्लियर हुए होंगे। अब आपको नहीं कोई मेथड क्लियर हुआ है, आप इसको दोबारा देखिए, वीडियो को बहुत अच्छे से समझिए। जब तक क्लियर ना हो, जब तक 2-3 बार देख सकते हैं। बहुत सारे रिएक्शन एक्चुअली और रिएक्शंस में लर्न करने में प्रॉब्लम आती है, बार बार लिख के प्रैक्टिस करना, मैंने आपको पहले बताया। आई होप आपकी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और फ्रेंड्स को, और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट भी आपको मिल सके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।